मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर गिल है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले होंगे एक अच्छा चरवाहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये एलानिया कहा था कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। और जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए और जो उसकी खिदमत के अंदर लोग दिए जाते हैं वो उनकी क्या करता है, हिफाजत करता है। तो आज हम देखने वाले होंगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कितना अच्छा चरवाहा है और उसने बनी नौ इंसान के लिए क्या कुछ किया। आज हम कलाम मुक़द्दस में जब यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील का मुतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फ़कीहों फरीसियों के सामने ये ऐलान किया कि जब हम 10 बाब उसकी यूहन्ना 10 बाब नए अहदनामा में से अंजील मुक़द्दस की आयत हम 11 से पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छे चरवाहे के अंदर कुछ खूबियाँ, कुछ सफ़ायत होती हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में थी। जो अच्छा चरवाहा होता है, लिखे अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, जान देता है। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। इसीलिए दाऊद का हम जब ज़बूर 23 का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर दाऊद खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो जिनकी चौपानी, जिनकी पासबानी हमारा खुदावंद करता है उनको कोई कमी नहीं होती। उनकी ज़िंदगी में किसी तरह के भी हालात या वाक़यात आए तो खुदावंद उनकी पासबानी करके, उनकी छुपानी करके उनके साथ खड़ा रहता है। और वो कहता है कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। तो ये दाऊद की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत तजर्बा था, एक बहुत बड़ा खूबसूरत उसके लिए मैसेज था। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं जब पहला सैमुएल उसके 17वें बाब में, पुराने अहदनामा में से सैमुएल की किताब, उसका जो पहले सैमुएल की किताब है उसका 17वां बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये पूरी एक स्टोरी मिलती है कि किस तरह एक फ़लस्तीन जो जाति जूलियत जिसका नाम था और वो बहुत जंगजू शख्स था, बहुत कादावर शख्स था, बहुत ताकतवर शख्स था और वो कह रहा था कि मेरे साथ। अब हम देखते हैं कि जब जंगें होती हैं तो पूरी फ़ौज लड़ती है अपनी ताकत के साथ और जिसकी फ़ौज भी गालिब आ जाती है तो दूसरी फ़ौज जो है वो उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है, अपने हथियार जो है वो गिरा देती है और वो उनके अंडर में चले जाते हैं या उनकी असीरी में चले जाते हैं, उनकी ग़ुलामी में चले जाते हैं। तो ये जो जाति जूलियत था ये कई दिनों से ये जंग लड़ रहा था और वो जब भी आता था वो कहता था कि मेरे साथ बनी इसराइल में से जो कोई अकेला शख्स है वो मेरे साथ लड़े तो मैं जंग जीत के दिखाऊंगा। अगर वो मुझे हरा दे तो मैं हमारी फ़ौज उसके अंडर में चली जाएगी। अगर हम उसे हरा देंगे तो बनी इसराइल की फ़ौज जो है वो हमारी ग़ुलामी में आ जाएगी, हमारी असीरी में आ जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कई दिनों तक जंग चलती रही, लेकिन साउल बादशाह जो बनी इसराइल कौम का एक पहला बादशाह था, हम देखते हैं कि वो भी कादावर शख्स था, उसका भी
बनी इसराइल कौम को जब उसको बादशाह के लिए मखसूस किया जाता है तो कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि ये सारे लोगों से ज़्यादा इसका कद लंबा था और बाकी लोग जो है इसके कंधों तक आते थे। हालांकि बनी इसराइल कौम की भी अच्छी खासी हाइट होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये खौफ ज़दा थे, क्योंकि साउल के अंदर नाफरमानी थी और वो बनी इसराइल कौम का चरवाहा तो बन गया था, बादशाह तो बन गया था, लेकिन उसके अंदर चरवाहे की रूह नहीं थी, उसके अंदर चरवाहे की खिदमत नहीं थी। वो बादशाह तो बन गया, बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि खुदा के खादम हैं जिनके पास कोई खिदमत नहीं है, जिनके पास कोई रोया नहीं है, जिनके पास कोई बुलाहट नहीं है। वो खिदमत को तो करते हैं लेकिन वो अपनी भेड़ों के लिए जान नहीं देते, अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं करते, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। और इसके लिए हम जब हिस्कियल की किताब का मुतालिया करते हैं, फिर हम यिर्मयाह की किताब का मुतालिया करते हैं, तो वहाँ पर चरवाहों के बारे में एक बड़ी डिटेल के साथ हमें मिलता है कि चरवाहे, खुदा कहता है कि मेरे जो खादम हैं वो इस तरह के चरवाहे हैं कि वो अपना पेट भरते हैं, मेरी भेड़ों को कुर्बान कर देते हैं। तो ये जो साउल था, ये अगर अच्छा चरवाहा होता तो ये भी एक जंगजू शख्स था, ये भी एक कद्दावर शख्स था, इसके पास भी लश्करों का खुदावन था, इसने भी सुना था कि हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खुदावन किस तरह उनकी ज़िंदगियों में उनके साथ रहा और किस तरह उनकी ज़िंदगियों में वो काम करता रहा और बड़े बड़े अजीब काम, बड़े बड़े मोजज़ात करके उसने उनको वहाँ से निकाला। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो यूसुफ था, वो जब मिस्रियों के पास चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आईं, उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ आईं। और जब वो मनसब पर चला गया, जब वो वहाँ का वज़ीर बन गया, बादशाह बन गया, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इंतकामी रूह नहीं थी, उसके अंदर माफ़ करने की रूह थी। तो जो अच्छा चरवाहा होता है वो गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो इंसान की गलतियां और ख़ताओं को बख्श देता है, उसके अंदर इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। और हम देखते हैं कि ये जंग जो तकरीबन 30 दिन से ये जंग जारी थी और ये पूरा महीना होने वाला था इस जंग को, और दाऊद वहाँ पर अपने, ये पूरी कहानी आपको याद है, अक्सर आपने ये सुना और पढ़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब हमारा एक अच्छा चरवाहा है तो वो उसके जो पैरोकार हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, उनके अंदर भी खुदावंद दलेरी की रूह बख्शता है। और फिर लिखा है कि दाऊद अपने जब भाइयों के पास उनके लिए खाना लेकर जाता है, उनका हाल दरियाफ्त करने के लिए जाता है, तो इसी तरह जाती जुलियत जो है वो खुदावंद की फ़ौजों के ऊपर लिखे ललकार रहा था और खुदावंद के लोगों पर लानत कर रहा था, खुदावंद के लोगों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, खुदावंद के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। लेकिन दाऊद एक जो अच्छा चरवाहा था, दाऊद के अंदर जो चरवाहे की रूह थी, वो भेड़ बकरियां चराता था। बेशक वो बच्चा था, उसके पास लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे अजीज़ों वो एक अच्छा चरवाहा था। और उसने कहा कि मैं इस जाति जुलियत को, इस नाम मख्तून को जो खुदावंद के नाम के ख़िलाफ़ कुफर बकता है, मैं अपने खुदावंद के लिए गैरत रखता हूँ, मैं अपने अंदर, मैं इसको मार गिराऊँगा। तो मेरे अजीज़ों, शैतान चाहे कितना भी बड़ा ज़ोरावर हो, शैतान चाहे कितना भी खुदा के लोगों से ज़ोरावर हो, लेकिन खुदा के लोग उसको मार गिराते हैं। ये उस वक्त बच्चा था, 13-14 साल की उम्र जो इसकी थी, और लिखा है कि जब इसने उसको ललकारा, उसने कहा कि मैं इसको मार गिराऊंगा,
तो उसका भाई उसे मना करता है, उसे कहता है कि तू यहाँ पर क्या हमें मुसीबत में डालने के लिए आया है, तू शरारत करने के लिए यहाँ पर आया है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का जो बंदा है वो कहता है कि मैं इसको खुदावंद के नाम से इस पर गालिब आऊँगा, मैं खुदावंद के नाम से इसको मार गिराऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि दाऊद के अंदर खुदा की कुदरत थी, दाऊद के अंदर खुदा का पाक रूह था, वो दिलेर शख्स था। उसने कहा नहीं, मैं इसके साथ जंग लड़ूंगा, और उसने अपने भाई के साथ कोई बहसो मबास नहीं किया, बल्कि एक मुनासिब बात करके आगे निकलता है। फिर उसको साउल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब साउल के सामने वो जाता है तो साउल भी उसे मना करता है कि बेटा तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक छोटा बच्चा है, तू एक नाजुक बच्चा है, तेरे पास कोई लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास फौजी अख्तियार नहीं है, और तू कभी ऐसी जंग नहीं लड़ा, मैं तुझे मना करता हूँ, मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन उसने कहा नहीं, तेरे खादम ने जब उस अपनी भेड़ बकरियाँ चराता था तो उसने शेर के बच्चे को, शेर को मारा, उसने रीछ को मारा, और जब भी कोई झुंड में से मेरी भेड़ों को छीन कर ले जाता था रीछ या शेर, तो तेरा खादम जाकर उसे लाठी से मारता और उसको जबड़े से पकड़कर उसे छीन डालता और अपनी भेड़ों को छुड़ा लेता। इंसान जो एक भेड़िया, अबलीस जो भेड़िए की तशबीह है, वो खुदावंद के लोगों को अज़ल से फाड़ डालने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है। उसका पहला वार जो अदन में था, बागे अदन में, उसने एक हंसते खेलते ख़ानदान को उजाड़ डाला, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो नाफरमानी में पड़कर खुदा की नाफरमानी करके खुदा से दूर चले जाते हैं। आज भी अबलीस जो है वो भेड़िए का काम कर रहा है, लेकिन जो खुदा की सच्ची भेड़े हैं, जो यीशु मसीह की आवाज़ पहचानती हैं, जो दाऊद की तरह यीशु मसीह के हकीकी खादम हैं, जो भेड़ों के निगहबान हैं, जो अच्छे चरवाहे हैं, उनके अंदर किसी तरह का डर और खौफ नहीं होता, बल्कि वो दाऊद की तरह बेडर और खौफ होकर चलते हैं। और फिर हम कलाम मुक़द्दस में आगे जब पढ़ते हैं 17वें बाब में, तो लिखा है कि दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा। साउल ने उसको अपना लिबास पहनने के लिए दिया। कभी कभी हम दूसरों की नकल करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम दूसरे को अपना आइडियल बनाकर या दूसरे का लिबास पहनकर, अबलीस जो है वो भी भेड़ियों का कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भेड़ों के अंदर भेड़ियों की सूरत में आकर अंदर से भेड़िए होते हैं, लेकिन ऊपर से वो भेड़ों का भेद लेकर, भेड़ों का लिबास पहनकर वो भेड़ों के अंदर आकर शैतानी काम करते हैं, वो नफ़रत फैलाते हैं, उनके अंदर जुदाई डालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुदा के लोगों को क्या करें, गुमराह करें। खुदा के लोगों को उनके मंसूबे से, जिस प्लानिंग में वो चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दाऊद ने जब वो लिबास पहनकर चलने लगा तो उससे चला नहीं जा रहा था। उसने कहा कि मैं ये लिबास पहनकर नहीं जा सकता, मैं जो कुछ भी हूँ उसी से मैं इस जाति जुलियत के साथ लड़ूंगा। तो मेरे अजीज़ों, जाति जुलियत जो है वो एक जंगजू शख्स था, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको दाऊद ने फॉलो किया। वो जानता था कि खुदावंद मेरा एक अच्छा चरवाहा है, और वो उसके साथ लड़ता है, उसके साथ जंग में जाता है। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे। कहीं मत जाइए।
वेलकम बैक। हम चरवाहे के बारे में सीख रहे थे कि दाऊद किस तरह का चरवाहा था। दाऊद के बारे में लिखा जब वो साउल का लिबास पहनकर लड़ने के लिए गया तो वो चल नहीं सकता था। बाज़ दफ़ा हम दूसरों को कोट करके, दूसरों को फॉलो करके कोशिश करते हैं कि हम वो बन जाएं, लेकिन मेरे अजीज़ों दाऊद ने कहा नहीं, जो कुछ मेरे पास है मैं अपने उसी लिबास से, उन्हीं कपड़ों से, और जो कुछ मेरे पास हथियार हैं उसी हथियार से लड़ूंगा। और हम देखते हैं कि दाऊद एक फलाखन को लेकर और जो उसके पास पत्थर थे उनमें से लिखा एक पत्थर को लेकर उसने दाऊद ने जाती जूलियत के माथे में ऐसा निशाने पर पत्थर मारा और लिखा है कि वो नीचे गिर गया। उसी की तलवार से उसने उसकी गर्दन को उड़ा दिया। तो ये अच्छे चरवाहे के अंदर एक सलाहियत होती है, ये अच्छे चरवाहे के अंदर एक खूबी होती है। फिर हम खुदावंद का बंदा मूसा को देखते हैं कि मूसा खुदावंद का बंदा एक अच्छा चरवाहा था जो अपनी कौम की अच्छी रहनुमाई करने वाला हुआ। अपनी कौम यानी इसराइल कौम को जब वो मुल्क मिस्र से लेकर आया तो लिखा है कि किस तरह वो अपनी कौम की रहनुमाई करने वाला हुआ। हर मुश्किल में वो आगे खड़ा होता था। और हम देखते हैं कि जब मूसा खुदावंद का बंदा मुकद्दस मूसा पहाड़ पर जाता है खुदा के 10 अहकाम लेने के लिए, शरीयत लेने के लिए, तो बनी इस्राएल कौम ने एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा पाठ कर रहे थे और वहाँ पर रंग रलियाँ मना रहे थे। तो खुदावन ने कहा कि मैं इस कौम को तबाह बर्बाद कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये नाफरमान कौम है और इनको मैं ख़त्म करके मूसा तेरी नस्ल को आगे बढ़ाऊंगा और मैं तेरी नस्ल में से एक बड़ी कौम को बनाऊंगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का बंदा मूसा खुदावंद के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं खुदावंद, लोग क्या कहेंगे, मिस्री क्या कहेंगे तेरे बारे में कि तू इस कौम को उस मुल्क तक नहीं पहुंचा सका, इस कौम को इसीलिए तूने बियाबान में हलाक कर दिया। तो लिखा कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद के बंदा मुकद्दस मूसा ने कहा कि अगर तू इस कौम को तबाह करता है तो मेरा नाम किताबे याद से खर्च कर दे। आज हम देखते हैं कि कौन ऐसा खुदा का खादम है, कौन ऐसा चरवाहा है जो ये कहे कि मैं भले मुझे नुकसान हो जाए लेकिन मेरी भेड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, जो अच्छे चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ों की नहीं, भेड़ों का नुकसान नहीं बल्कि अपना नुकसान कर लेते हैं। अपने ऊपर वो फिक्र और अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। आपको पता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो इन सब से अच्छा चरवाहा है, जो इन चरवाहों का ये तो एक हम देखते हैं कि एक अक्स था दाऊद और मूसा, लेकिन जो असल चरवाहा है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। लिखा है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद में आपको खुदावंद बरकत दे। आप जितने भी खुदावंद के इस कलाम में से सुन रहे हैं, आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा, जब उसने कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, तो खुदावंद यीशु मसीह हर जगह पर एक अच्छे चरवाहे का किरदार अदा करते हैं। आपको पता है एक औरत थी जो ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई और जब लोग उसे संसार करना चाहते थे, जब उसे लोग मार देना चाहते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर जाकर हीरो का किरदार अदा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आकर मौजूद होते हैं। तो लिखा फकीयों फरीसियों ने कहा कि हमारी शरीयत में, मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरतों को मार मार कर, पत्थर मार कर संसार कर देना चाहिए। हालांकि वो कह सकता था कि ज़नाकार
یہ عورت ہے تو اس کے ساتھ کا جو مرد تھا وہ کہاں تھا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ خداوند یسوع مسیح جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جھگڑے کو، لڑائیوں کو، نفرت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ان فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو پتھر مارا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو پتھروں سے سنسار کیا جائے، لیکن اس کو پہلے پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا۔ لکھا خداوند یسوع مسیح انگلی سے جھک کر زمین پر کچھ لکھ رہے تھے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مارو پتھر ان کو۔ جب لکھا ہے کہ سب وہاں سے ایک ایک کر کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے 3 باب اور 23 آیت میں تو لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ایک بھی راست باز نہیں ہے، سب نے گناہ کیا ہے۔ جو بھی نسل آدم سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ سب گناہ میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسا فقیہ فریسی یا ان میں سے کوئی وہاں نہیں تھا جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو لکھا سب چلے گئے اور خداوند یسوع مسیح اور وہ عورت رہ جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے کہ اے عورت یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے جو عورت کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب، جب ہم یونانی میں اس کا متن دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب اے محترمہ یا لیڈیز جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، تو اے موزس خاتون۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں مقدسہ مریم کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ ایک زناکار عورت تھی جو عین فعل میں پکڑی گئی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کو کیسی عزت دیتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں عورت اے موزس خاتون کہ یہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے کہا سب چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تجھ پر کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو کامل انسان اور کامل خدا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہے۔ اسی لیے تو فقیہ فریسی کہتے تھے کہ آدمی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، کوئی بھی انسانوں میں گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، گناہوں کو معاف صرف خدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا تھا تو وہی گناہ معاف کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کامل خدا تھا، اور یہ ایک بڑی پیشن گوئی، ایک گواہی ہے۔ یہ لکھا مزدور نہ چرواہا، جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے خدا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، لیکن جیسے ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، جیسے ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی بھیڑوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں اپنی سہولتوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اور بھیڑوں کے لیے جان قربان نہیں کرتے۔ لیکن جو اچھا چرواہا ہے اس کو ہر وقت اپنی بھیڑوں کی فکر رہتی ہے، وہ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے، وہ ابلیس کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا ہے جو تمام بنی نوع انسان کی فکر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ اس لیے آیا کہ وہ ہلاک کرتا ہے، وہ ہمیں مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ یہ ہمارے اچھے چرواہے کی خوبیاں ہیں کہ وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں تازگی بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل دور ہے۔
آج ہر طرف بیماریاں ہیں، آج ہر طرف مشکلات ہیں، آج ہر طرف مخالفتیں ہیں، دہشتیں ہیں، خوف ہے، ہر طرح کی مشکل ہے۔ ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک صوبے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس پریشانی میں، اس مشکل میں اگر کوئی ہمیں اس حالات میں سے نکال سکتا ہے تو وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہم نے زبور 23 میں پڑھا کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اور یہ ہمارا اچھا چرواہا ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جتنے بھی بہن بھائی اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، میری ان کے لیے ان سے دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خداوند کا بندہ پاسٹر سرفراز ولیم جو دور دراز ملک میں ہیں اور وہ اس گواہی ٹی وی کو رن کر رہا ہے، اپنے بندہ کے ساتھ ہو اور اسے برکت دے، اس کی فیملی کو برکت دے، اور اس ٹیلی ویژن کو چلانے کے لیے سورسز اور وسائل مہیا کرے تاکہ یہ کلام جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں، لوگ نجات کو حاصل کر رہے ہیں، لوگ خوشحالی کو حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا کریں گے، ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم دعا کرنے والے ہوں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے فضل کے لیے جو آج تو نے ہماری زندگی میں انڈیلا ہے، اور پر خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور پر خداوند ہم تیری آواز کو پہچاننے والے ہوں کیونکہ تو ہمیں نام بے نام جانتا ہے۔ تو نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے اور ہماری شہر پناہ ہمیشہ تیری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام پر عمل کرنے کا ہمیں گہرا فضل عطا کر، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں پھلدار ہوں اور ہمارا پھل تیرے آنے تک قائم رہے۔ میں تیرے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے خداوند تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں، اور پر خداوند اسی طرح اس گواہی سینٹر کے لیے، اور پر خداوند ان کی ساری اس ٹیم کے لیے جو پر خداوند اس ملک کے پاکستان میں اس ٹیلی ویژن کو پر خداوند چلا رہے ہیں، اور جس کے وسیلہ سے لوگ برکت کو، خوشحالی کو، تازگی کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ایک بیٹے بیٹیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے خداوند میں تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کراچی کے لیے خداوند تیری برکت اور تیرے فضل کو مانگ لیتے ہیں۔ اپنے ملک کے اعلیٰ حکام اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خداوند تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اس ملک سے ہر طرح کی بے روزگاری، ہر طرح کی مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا، دہشت گردی کا اور تمام لسانیت کا، اور بیماریاں اس ملک سے جاتی رہے، کرونا وائرس جیسی بیماریاں اس ملک سے جاتی رہے، تاکہ یہ ملک پاکستان خوشحال ہو اور اس میں ہم تیرے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے دعا مانگتا اور چاہتا ہوں، آمین۔